हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। इस क्लास में हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये चैप्टर 2 सोशल फार्मेसी का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, आपके डी फार्मा के एग्जाम में काफ़ी सवाल कह सकते हैं कि इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो वेटेज, क्योंकि सोशल फार्मेसी में ज़्यादा चैप्टर आपका है नहीं, टोटल 7 चैप्टर ही है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्टार्टिंग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही 4 चैप्टर मोस्टली आपके पूरे पेपर का, मतलब कह सकते हो पूरा पेपर 80 नंबर का होता है, तो 80 में से 70 नंबर के क्वेश्चन इसी 4 चैप्टर से आ जाते हैं। और उसमें से ये दूसरे नंबर चैप्टर से कम 15 से 20 नंबर का सवाल आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में, तो इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। और ये पूरा चैप्टर 2 सीक्वेंस में बहुत अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पहला पार्ट, जिसमें हम लोग इसके सिलेबस को अगर देखें तो पहला पार्ट है इसका डेमोग्राफी। पहला पार्ट क्या है? डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी और दूसरा इसी में पढ़ना है फैमिली प्लानिंग। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज तो मैं डेमोग्राफी इस लेक्चर में करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फैमिली प्लानिंग करवाऊंगा। और हर साल का रिकॉर्ड रहा है, या तो डेमोग्राफी से सवाल आता है या तो फैमिली प्लानिंग, और इस दोनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो फैमिली प्लानिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको पूरे फैमिली प्लानिंग के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा। बाकी आज का क्लास बेसिकली रहने वाला है डेमोग्राफी पर। तो आप सभी लोग एक बार प्यार से कमेंट में दिल बना दीजिएगा और कहिएगा कि सारी चीज़ें क्लियरिटी है, और माइंड को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। सारी चीज़ें क्लास में याद करा दूंगा और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम रहने वाला है आपका डेमोग्राफी। क्या रहने वाला है? डेमोग्राफी, है ना। तो डेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डेमोग्राफी है, ये डेमोग्राफी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो डेमोग्राफी बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। डेमोग्राफी इज बेसिकली नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। काफ़ी बार बेसिक सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन का, है ना, जो आपका स्टडी को क्या कहते हैं, यानी कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का अध्ययन। जो मानव का जनसंख्या है उसका अध्ययन डेमोग्राफी है। और जनसंख्या का अध्ययन पूरे डिटेल में करते हैं, उसका कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और साइज, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन का कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज, अच्छे तरीके से चीज़ों को करते हैं। क्या बोल रहा हूँ? डेमोग्राफी इज बेसिकली नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि बेसिकली आधारभूत तौर पर देखा जाए तो मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। और मानव जनसंख्या को डिटेल में पढ़ते हैं, उसका कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साइजेज। कंपोजिशन यानी कैसे कैसे पॉपुलेशन बना है, किस तरीके से बटा हुआ है, कितना साइज है पॉपुलेशन का, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके साथ साथ क्या है? ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। जितने भी फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि बर्थ, है ना, डेथ, माइग्रेशन, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। ये सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफी के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि जो भी फैक्टर्स हैं, मान लो कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहा है, बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है, तो जन्म दर अगर वहाँ का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर कहीं पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन घटेगा। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, माइग्रेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से प्रवास कर जाना होता है ना, जैसे परदेश, है ना, परदेसी मेरे यारा कहीं छोड़ ना जाना, तो परदेश मतलब चले जाना, कहीं दूसरे जगह चले जाना, बस जाना। मान लिया जाए यूपी का जो बिहार का आदमी है बहुत ज़्यादा माइग्रेट करता है दिल्ली या फिर गुजरात, बड़े बड़े शहर जहाँ की कमाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए जाता है, और वहीं पर वो स्थायी निवासी बहुत दिन तक रह जाता है। तो बिहार का पॉपुलेशन घटा और वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा दिया, तो माइग्रेशन करना ये भी एक फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन को आपका इंक्लूड होता है। तो सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, है ना। चलो ठीक है, कह रहा देयर इज ए साइकिल दैट इज यूज टू स्टडी एनी ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल, यानी कि डेमोग्राफी की स्टडी करने के लिए,
है ना, यानी कि एक वैश्विक स्तर पर, ध्यान रखिएगा, पूरे वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक साइकिल का यूज किया जाता है पॉपुलेशन की स्टडी के लिए, उसको हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं या डेमोग्राफी साइकिल कहते हैं। तो अब टॉपिक का आ गया डेमोग्राफिक साइकिल, और एग्जाम में आपके सवाल यही बनते हैं कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, क्या डेमोग्राफिक साइकिल क्या है ना, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, और इसके सारे स्टेजेस को अच्छे से क्लियर कीजिए, और इसका अच्छा सा डायग्राम भी बनाना होता है, मैं बताऊंगा अच्छे से, धैर्य रखिए, समझिए ध्यान से। क्या होता है डेमोग्राफिक साइकिल, तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक साइकिल का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो वही बोल रहा था, डेमोग्राफिक साइकिल इज फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। एंड द स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल अंडरगो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि अगर आप बात करें डेमोग्राफिक साइकिल, तो डेमोग्राफिक साइकिल में अलग अलग स्टेज है, टोटल 5 स्टेज है। कितने स्टेज हैं? टोटल 5 स्टेजेज हैं। ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफिक साइकिल में मेनली ऐसा है ना कि 5 स्टेज बना दिया गया है कि कौन सा देश कौन से स्टेज में आता है ना। जैसे पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, यहाँ से पहला शुरू होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 स्टेज है ना। एक तरीके से आप मान लो कि कोई देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या फिर कोई देश का पॉपुलेशन कांस्टेंट है, कोई देश का पॉपुलेशन घट रहा है, कोई देश का पॉपुलेशन मतलब घटते ही जा रहा है। तो इस तरीके से 5 स्टेज बना दिया गया है, और उसी 5 स्टेज में डिसाइड किया जाता है कौन सा देश किस स्टेज में है ना। तो डेमोग्राफिक साइकिल में ध्यान रखिएगा, वही बोल रहा है, द स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल अंडरगो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में आती हैं, उनके पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, और वहां का आधुनिक जो आपका कह सकते हो औद्योगिकीकरण, यानी कि उद्योगों का किस प्रकार से वहां इंडस्ट्री वगैरह किस तरीके से लग रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पर। ठीक है, चलिए, आफ्टर स्टडिंग द स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा ऑफ वेरियस कंट्रीज, यदि आप अलग अलग कंट्रीज है ना, वेरियस कंट्रीज की स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा, यानी कि जो वहां का पॉपुलेशन का ग्रोथ का डाटा आप पढ़ेंगे, तो यहां पर देखा गया, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट डेमोग्राफिक साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि आपका है ना, ध्यान रखिएगा, साइकिल कंप्राइज ऑफ 5 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओवरऑल सवाल आएगा कि बताइए भैया कि 5 स्टेजेज होते हैं, कितने होते हैं डेमोग्राफिक साइकिल में? सब लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जवाब याद होता है उससे, है ना। देखो, अभी तक जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको आगे बढ़ाने में। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे? क्या बोल रहा हूं मैं? ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे बताइए? ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेमोग्राफी कहेंगे। डेमोग्राफी क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहेंगे। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है? तो आपका एक साइकिल जो कि यूज किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, उसको डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। वेरी गुड। डेमोग्राफिक साइकिल को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, और टोटल कितने स्टेज होते हैं? टोटल 5 स्टेज होता है, टोटल 5 स्टेज से मिलकर डेमोग्राफिक साइकिल बने होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब पांचों साइकिल का नाम कैसे याद रखेंगे सर? तो चलिए आइए देखिए ध्यान से, थोड़ा सुनिए पहले, उसके बाद याद भी कराने की गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेज होता है हाई स्टेशनरी, पहले बस सुन लीजिए नाम, है ना, हाई स्टेशनरी। ठीक है, दूसरा स्टेज होता है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा स्टेज होता है लेट एक्सपेंडिंग, सबका मतलब भी बताएंगे, चौथा स्टेज है लो स्टेशनरी, पांचवा है डिक्लाइनिंग। तो एग्जाम में अच्छे से ये डायग्राम बेसिक सा है, अच्छे से पेज भी भरेगा, बहुत बढ़िया से बनाइएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर डायग्राम के ऊपर दिया जाता है। अगर बना देंगे ये चक्र, कुछ नहीं है, बेसिक सा है, आराम से बन जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप तीर एकदम बढ़िया से ऐसा ही बनाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके कर दिए, हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफिक साइकिल में 5 स्टेज है। पहला है हाई स्टेशनरी, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, चौथा है लेट स्टेशनरी, है ना, चौथा है लेट स्टेशनरी, एंड पांचवा है डिक्लाइनिंग। और नाम पूरा प्रॉपर याद होना चाहिए। कैसे याद होगा सर? पहले तो मतलब समझते हैं, सारे मतलब, सबका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। तो कह रहा है क्या, देयर आर यूजुअली 5 स्टेजेस ऑन 1 डेमोग्राफिक साइकिल। यूजुअली 5 डेमोग्राफिक साइकिल, मतलब 5 को स्टेज होता है डेमोग्राफिक साइकिल में। जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, है ना, जिसको हम लोग हाई स्टेशनरी स्टेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाई स्टेशनरी। देखिए मैंने क्या बोला, पहला स्टेज हाई स्टेशनरी। अब हाई स्टेशनरी का मतलब क्या है? तो यहाँ 2 वर्ड है,
हाई, स्टेशनरी, मतलब 3 वर्ड है, हाई, स्टेशनरी, स्टेज। हाई का मतलब है ज्यादा, स्टेशनरी मतलब है स्थिर, और स्टेज मतलब है प्रवस्था, यानी अवस्था कह सकते हो। यानी कि यहाँ पर ऐसा पॉपुलेशन का सिचुएशन है कि पहली बात तो पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होते हुए भी क्या हो रहा है, स्टेशनरी हो गया है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, अब बढ़ घट नहीं रहा है, समझ रहे हो। यानी कि हाई है, पॉपुलेशन वहां का ज्यादा है, लेकिन अब बढ़ घट नहीं रहा है, वहां पर कांस्टेंट है ना। ये संभव कैसे होगा, तो समझो बात को, वहां पर क्या हो रहा है कि बर्थ रेट भी ज्यादा है, जन्म दर भी ज्यादा है, और मृत्यु दर भी ज्यादा है। तभी तो पॉपुलेशन, देखो कोई भी चीज ऊपर नीचे होगा तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं घटने या बढ़ने का होगा, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन, अगर मान लो किसी जगह का पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, 1000 है, वहां रोज अगर जो 100 गो आदमी जिंदा मर रहा है, सॉरी बर्थ ले रहा है, बर्थ रेट है ना, और 100 गो आदमी मरने का भी दर है, 100 गो आदमी मरने का भी दर है, मोर्टिलिटी रेट है ना, तो क्या वहां का पॉपुलेशन घटेगा? नहीं। क्या बढ़ेगा? नहीं। ओवरऑल पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा, क्योंकि 1000 है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हाई है। तो वही चीज है यहां पर, हाई स्टेशनरी स्टेज, इन दिस स्टेज हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट आर सीन, यानी बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, तो ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी, जिस वजह से पॉपुलेशन स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एक जगह स्थिर हो जाना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हो जाना, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला, डेमोग्राफिक साइकिल में टोटल 5 स्टेज, कितने स्टेज? 5। पहला कौन सा है? हाई स्टेशनरी। अब हाई स्टेशनरी स्टेज जो है, ध्यान रखना, हाई स्टेशनरी जो पहला स्टेज है, पहला जो स्टेज है आपका हाई स्टेशनरी, इस पर गौर फरमाइएगा थोड़ा, इसमें होता क्या है, तो पॉपुलेशन हाई है, लेकिन यहां पर हाई का मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, जिस वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब सेकेंड स्टेज का नाम क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग। अब इसका भी मतलब समझिए, अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली मतलब होता है जल्दी, है ना, शुरुआत हुआ है, जैसे अर्ली राइज इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह जल्दी उठो, यानी कि अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, और एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ना, यानी पॉपुलेशन उस देश में अभी जस्ट बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है, अर्ली एक्सपेंडिंग। तो सेकेंड स्टेज आपका अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहलाता है। इन दिस स्टेज द डेथ रेट डिक्लाइंस एट बर्थ रेट रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब हुआ, इस स्टेज में डेथ रेट घटता है, डिक्लाइंस मतलब घटना, और बर्थ रेट जैसा था वैसा ही है, बर्थ रेट जैसा था वैसा ही है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब, मान लो कहीं का पॉपुलेशन है ना, कहीं का पॉपुलेशन है, मान लो कहीं का पॉपुलेशन 1000 है, हम 1000 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1000 है, यानी कि जो बर्थ रेट था आपका 100 था, बर्थ रेट भी 100 था शुरुआत में, और डेथ रेट भी 100 था, बर्थ रेट भी 100 था, डेथ रेट भी 100 था, तब तो बर्थ रेट भी 100 था और डेथ रेट भी 100 था, तब तो आपका हाई स्टेशनरी में जा रहा था, दोनों हाई है और दोनों ज्यादा है, और दोनों पॉपुलेशन ओवरऑल रिमेंस। लेकिन यहां पर बर्थ रेट क्या है, 100 का 100 मेंटेन रह गया, कांस्टेंट, ये बदला नहीं, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, घट गया। क्यों? क्योंकि अगर विकसित देश है तो वहां का थोड़ा हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गया, है ना, जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध होने लग गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गया, तो लोगों को मरने से बचा दिया गया, तो डेथ रेट कहीं ना कहीं कम हुआ। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अब जन्म दर ज्यादा हो गया, तो वहां का पॉपुलेशन कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगा बढ़ने का। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो वही चीजें हैं, यहां पर पॉपुलेशन अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में चला जाता है, यानी कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। यानी कि ये क्या हो गया, आप खुद से दिमाग लगाएंगे, एग्जाम्पल सेट करके सब कुछ लिख सकते हैं। कह रहा है क्या, देखिए, इट इज नोन एज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। यहां पर डेथ रेट गिरने लगेगा, डिक्लाइन होगा, बर्थ रेट वही रहेगा, ओवरऑल पॉपुलेशन स्टार्ट टू एक्सपेंड, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या आते हैं, तीसरा नंबर, क्या आ जाते हैं, थर्ड स्टेज। अब कौन सा आ जाता है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या कहलाता है मेरे दोस्त, थर्ड स्टेज का होता है लेट एक्सपेंडिंग। क्या होता है, लेट एक्सपेंडिंग। अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर हो गया, यानी वहां शुरुआत हुआ था पॉपुलेशन एक्सपेंड करना, यहां पे अब शुरुआत नहीं, काफी देर से बढ़ रहा है ना, काफी बढ़ चुका है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होगा बताइए, तो इन दिस स्टेज डेथ रेट डिक्लाइंस, डेथ रेट तो और घट रहा है क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, बर्थ रेट भी गिर रहा है, बर्थ रेट भी गिर रहा है। देखो समझो बात को, आपको मैं बता रहा हूं, मान लिए जाए कि वहां का पॉपुलेशन 1000 था, ठीक है, 1000 था, आपका 100 पहले था, लेकिन चूंकि एक्सपेंड करना शुरू हुआ है, तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे गिर रहा
है ना, बर्थ रेट भी गिर रहा है और डेथ रेट भी गिर रहा है ना, डेथ रेट भी कम हो रहा है ना, बर्थ भी कम हो रहा है। कारण, बर्थ कम होने का कारण यह है कि वहां पर जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है मेरे दोस्त, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा तो दिक्कत होगा, तो वहां पर जागरूकता फैलाई जा रही है कि 2 बच्चे मीठी खीर बाकी बवासीर, है ना, लोगों को बताया जा रहा है ना, 2 बच्चे मन के सच्चे, है ना, समझ रहे हो। तो वहां पर परिवार में लोगों को थोड़ा सा बताया गया ताकि बर्थ रेट कम से कम हो सके, लोग कम से कम बच्चा पैदा करें, है ना। तो बर्थ रेट वहां का घटा और डेथ रेट वहां घट रहा है इस वजह से, क्योंकि डेथ रेट वहां पे इसलिए घट रहा है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी घटने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, घटते हुए भी बर्थ रेट उसके कंपैरिजन में, डेथ के कंपैरिजन में ज्यादा है, घटने के बावजूद डेथ के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसा आपका जो इंडिया है अभी, हमारा देश इसी स्टेज में है, यानी यहां पर बर्थ रेट भी गिरा हुआ है पहले के समय पर से, डेथ रेट भी गिरा है। क्यों बर्थ रेट इसलिए गिरा क्योंकि भारत थोड़ा सा एजुकेटेड हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। डेथ रेट इसलिए घट रहा है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है ना, है ना। लेकिन ओवरऑल फिर भी अभी घटते हुए भी, घटते घटते में भी बर्थ रेट कहीं ना कहीं डेथ रेट से ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री वाली देश हम लोग बन चुके हैं। तो वही बोल रहा है, इट इज नोन एज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, इन दिस स्टेज डेथ रेट डिक्लाइंस फर्दर, है ना, डेथ रेट घट रहा है, बर्थ रेट ऑल्सो फॉल, दस रिजल्टिंग इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर भी पॉपुलेशन में ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज स्टिल बर्थ रेट आर मोर देन डेथ रेट। मतलब क्या हुआ कि बर्थ रेट भी गिर रहा है, डेथ रेट भी गिर रहा है, लेकिन फिर भी गिरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, गिरते हुए भी बर्थ रेट कम गिर रहा है ना, डेथ रेट के कंपैरिजन में, यानी सॉरी, बर्थ रेट कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ है, फिर भी ज़्यादा है आपके डेथ रेट के कंपैरिजन, जन्म ज़्यादा ही हो रहा है मृत्यु के कंपैरिजन में, इसलिए पॉपुलेशन एग्जाम। तो पूछा भी जाता है कि हमारा देश इंडिया किस स्टेज में है, बताओ हमारा देश किस स्टेज में है, सब लोग कमेंट में बताइए। तो इंडिया 3rd स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, किसमें है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन पेशेंस, है ना। मैंने एक ब्लैक स्लाइड रखा हुआ है, एकदम प्रॉपर ब्लैक बोर्ड, जानते हैं क्यों, पूरा लिख लिख के बताऊंगा, आपसे भी लिखवाऊंगा, है ना, चिंता नहीं कीजिए, बस एक बार सुनिए पहले, ओके डन। तो 3rd स्टेज में है इंडिया, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं 4थे स्टेज में। चौथा स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज क्या था, देखो भाई, हाई स्टेशनरी पहला था, दूसरा अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग जो पढ़ चुके हैं, जिसमें इंडिया आता है ना, बहुत बढ़िया। चौथा स्टेज है लो स्टेशनरी, चौथा स्टेज है लो स्टेशनरी। देखो हाई का जस्ट अपोजिट है, हाई का जस्ट अपोजिट, हाई स्टेशनरी का जस्ट उल्टा है लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होगा, हाई स्टेशनरी में क्या था, बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई, ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, डेथ रेट भी गिरा हुआ है, बर्थ रेट भी गिरा हुआ है, लेकिन सेम है ना, सेम है, यानी कि बर्थ रेट भी घट रहा है तो डेथ रेट भी घट रहा है और सेम रेट से घट रहा है, तो फिर भी पॉपुलेशन कांस्टेंट, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन गिरा हुआ कम है, तो लो स्टेशनरी स्टेज। तो वही बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज लो स्टेशनरी स्टेज, इन दिस स्टेज दो लो बर्थ लो डेथ ड्यू टू पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट, जिस वजह से पॉपुलेशन इसमें दोनों कम हो जाएगा और हाई बर्थ रेट में ज्यादा हो जाएगा, दोनों चीज। 5th स्टेज है ओवरऑल डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। 5वां जो है वो डिक्लाइनिंग में है, डिक्लाइनिंग, यहां पॉपुलेशन धंसता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, धंसता जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। चाइना वाला सब क्या करता है, चाइना का पॉपुलेशन ना, चाइना में कुछ इतना कड़ा कानून ला दिया था ना, हम आपको बताते हैं कि कड़ा कानून ला दिया था चाइना में, है ना। चाइना में कुछ ऐसा कड़ा कानून ला दिया था ना, जिससे कि वहां का पॉपुलेशन धीरे धीरे घट गया पूरे, और युवा का संख्या कम हो गया उस देश में, है ना। तो लोगों को बोलने दिया गया, भैया बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। आदमी में जब पॉपुलेशन कम हो गया तो जनन का शक्ति कम हो गया, चाइना में जनन का शक्ति कम हो गया, तो लोग केकड़ा कचुआ जो कीड़ा मकोड़ा खाता है, काहे, जनन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि हमारे बिहार से 2-4 गो लुंगी पिन्ने वाला लेके जाओ, नए साल भर में लाइन लगा दिया कहना दतमन चिवा के, क्या बताइए, तो कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है केकड़ा कचुआ खाने का, जो कीड़ा मकोड़ा 10 गो वायरस देता है चाइना, काहे, तो जनन शक्ति बढ़ाना है, रिप्रोडक्ट घट गया है। अरे महाराज आवा बिहार, हमार बिहार यूपी से 4 गो लुंगी वाला के लेके जाओ, 4 गो से ना 400 दे के आई तब बतावा, बस खाली मौका दिया ठीक, क्या है कि नहीं, कोई दिक्कत होगा।
तो वही बात है कि फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइनिंग है ना, यहाँ पे गिरने लगता है। गिरेगा कैसे बताइए, गिरेगा कैसे बताओ, गिरेगा कैसे? जब बर्थ रेट और डेथ रेट में कौन ज्यादा हो जाएगा? बर्थ रेट डेथ रेट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बताओ? बर्थ रेट डेथ रेट के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा। बर्थ रेट घटने लगेगा, डेथ रेट बढ़ने लगेगा, यानी कि जन्म दर कम हो रहा है, जन्म कम हो रहा है, मर ज्यादा रहा है, तो पॉपुलेशन घटने लगेगा। तो वही बोल रहा है इन दिस स्टेज देयर इज लो बर्थ देन डेथ, है ना, लो बर्थ यानी कि जन्म कम है, डेथ के कंपैरिजन में डेथ ही ज्यादा हो रहा है, यानी कि मर 200 रहा है, जन्म 50 को ले रहा है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन तो घटेगा ना। सही बात है, हेंस पॉपुलेशन रिमेन, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंस, पॉपुलेशन घटेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, है ना। तो क्या कह रहा है, डेमोग्राफिक साइकिल में कितने स्टेज होते हैं बताइए? 5 स्टेज। पहला स्टेज क्या है, पहले नाम याद कीजिए। पहला स्टेज हाई स्टेशनरी, दूसरा अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग, चौथा लो स्टेशनरी, पांचवा डिक्लाइनिंग स्टेज। बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेज जो होता है, पहला स्टेज जो होता है, देखिए ऐप पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर आप ऐप पर डेली लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, है ना, और जो आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है, हर संडे को टेस्ट देंगे, और एक्सरसाइज मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कराता हूं, उस एक्सरसाइज के नोट्स को प्रिपेयर करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। सिर्फ पास करने की तो छोड़िए, बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, है ना। डेली क्लास चलती है, अटेंड करिए और थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, है ना। तो आपके डेमोग्राफिक साइकिल में पहला स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग हाई स्टेशनरी कहते हैं। हाई स्टेशनरी में क्या होगा बताओ? हाई स्टेशनरी है तो बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई, बर्थ रेट भी हाई, हाई बर्थ हाई डेथ, जिससे कि ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेंस स्टेशनरी। वेरी गुड। सेकेंड स्टेज क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग। सेकेंड क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग यानी कि शुरू हो रहा है धीरे धीरे, शुरू हो रहा है धीरे धीरे, मतलब क्या होगा, यहां पर डेथ रेट क्या हो जाएगा? डेथ रेट घटने लग जाएगा और बर्थ रेट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि बर्थ रेट जितना था उतना ही है, 100 का 100 ही है बर्थ रेट, लेकिन डेथ रेट घट गया, तो ओवरऑल पॉपुलेशन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना। ठीक है। थर्ड स्टेज में लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, यहां पर देखो समझो बात को, डेथ रेट भी गिरेगा, बर्थ रेट भी गिरेगा, लेकिन गिरने के बावजूद भी बर्थ रेट कहीं ना कहीं डेथ के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है ना पॉपुलेशन। वेरी गुड। फोर्थ स्टेज फर्स्ट का जस्ट उल्टा है, लो स्टेशनरी, यानी कि यहां दोनों चीज लो होगा, बर्थ भी लो, डेथ भी लो, जिससे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फिफ्थ स्टेज में है कि डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग कब होगा? जब जन्म कम हो जाएगा मृत्यु के कंपैरिजन में, तो वही बोल रहा है लो बर्थ रेट देन डेथ रेट, यानी कि डेथ के कंपैरिजन में बर्थ कम से कम हो जाएगा, है ना। चलो, अब मैं ब्लैक स्लाइड लिया हूं, ब्लैक बोर्ड, है ना। चलिए इधर आइए, इधर आइए, फटाफट फटाफट ब्लैक स्लाइड पर। अब मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा और आप खुद जवाब दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? डेमोग्राफिक साइकिल। क्या पढ़ रहे हैं? डेमोग्राफिक साइकिल। क्या बात है, क्या बात है। इधर आइए, डेमोग्राफिक साइकिल। कितने स्टेज होते हैं इसमें? कितने स्टेज होते हैं बताइए? टोटल 5 स्टेज, टोटल 5 स्टेजेज। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टोटल 5 स्टेज है। पांचों स्टेज का नाम बताइए तो हमको, पांचों स्टेज का नाम बताइए, एकदम से बढ़िया से दौड़ दौड़ के बताइए तो। पांचों स्टेज का नाम। कुछ नहीं सर, हम 5 को पहले लिखते हैं। देखिए याद करने का तरीका, 1 2 3 4 5, 5 को स्टेज लिख दिए। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। पहला क्या था? पहला तो सबको याद हो गया होगा दोस्त, इतना तो दिमाग कमजोर नहीं होगा, उम्मीद करते हैं पहला तो याद हो गया होगा, हाई स्टेशनरी। HS लिखेंगे, समझ जाइए हाई स्टेशनरी। ठीक है, पहला क्या था? हाई स्टेशनरी। और पहला का जस्ट अपोजिट होता है चौथा, लो स्टेशनरी। देखिए ना भाई, देखो देखो देखो, पहला था हाई स्टेशनरी, एक सेकेंड रुकिए, पहला है हाई स्टेशनरी, उसका जस्ट उल्टा है चौथा, पहला का जस्ट उल्टा चौथा लो स्टेशनरी। अब पांचवा तो डिक्लाइन है, तो पांचवा डिक्लाइन है। चलो कोई बात नहीं, तो हम लिख देंगे यहां पर पांचवा डिक्लाइन, है ना। तो पांचवा क्या है? डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 को तो याद हो गया। और दूसरा और तीसरा ये दोनों एक्सपेंडिंग है। दूसरा शुरू में आ रहा है तो अर्ली, यहां से शुरू हो रहा है तो अर्ली एक्सपेंडिंग,
अर्ली एक्सपेंडिंग, एंड यहाँ क्या हो जाएगा तीसरा में लेट एक्सपेंडिंग। अरे याद हुआ कि नहीं? कुछ नहीं है, बेसिक सा है तरीका, है ना? याद हुआ? याद हुआ? अरे नहीं याद हुआ, ऐसे कैसे मान ले? एकदम रटना है, क्वेश्चन आएगा इस साल कंफर्म है ना? तो इसीलिए एकदम रटना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से याद करना है आपको। देखो मैंने क्या बोला, नाम याद होना चाहिए पांचों स्टेज। सवाल भी आता है पहले स्टेज को क्या कहते हैं, दूसरे स्टेज को क्या कहते हैं। तो पहला तो है हाई स्टेशनरी, बहुत बढ़िया। उसका जस्ट उल्टा होता है चौथा, लो स्टेशनरी, बहुत बढ़िया। पांचवा तो है डिक्लाइनिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड दूसरा तीसरा एक्सपेंड कर रहा है, दूसरा शुरू में आ रहा है तो अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली, है ना? एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद लेट एक्सपेंडिंग। अरे सर आप तो दिल जीत लिए, क्या बात है, हुआ ना? हुआ ना याद? चलिए अब किस में क्या होता है वो भी याद करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए हाई स्टेशनरी में क्या होगा मेरे दोस्त, हाई स्टेशनरी में क्या होगा, हाई है सब कुछ, है ना? तो हाई आपका हो जाएगा, आपका सॉरी यहां पर हो जाएगा हाई स्टेशनरी में क्या हो जाएगा, बर्थ रेट भी ज्यादा, समझिएगा बात को, यहां पर क्या हो जाएगा बर्थ रेट भी ज्यादा, है ना? प्लस उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डेथ रेट भी ज्यादा, डी आर मतलब डेथ रेट समझिएगा। और ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पॉपुलेशन अस्थिर रहेगा। वेरी गुड, है ना? तो पहला स्टेज हो गया। और इसका जस्ट उल्टा चौथा है, लगे हाथ तो लिख भी लीजिए, इसका जस्ट उल्टा चौथा है, लगे हाथ तो लिखिए। यहां पर क्या होगा, सॉरी चौथा में क्या हो जाएगा बताइए, बर्थ लो स्टेशनरी है तो बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम, और ओवरऑल पॉपुलेशन इसमें भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट। वाह ग्रेट, वाह वाह वाह, क्या बात है, कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, घटना है, घटना है। डिक्लाइनिंग क्या होता है, घटना। और घटेगा कैसे बताइए, जब बर्थ रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा और डेथ रेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। यानी कि जन्म दर कम, मृत्यु दर ज्यादा, जन्म 50 को ले रहा है, मर 200 का आदमी रहा है, तो जैसे पॉपुलेशन घटेगा तो ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, यहां पर बताओ, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे जो सवाल है अर्ली एक्सपेंडिंग, यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू हुआ है, अर्ली यानी कि शुरुआत हुआ है। अर्ली एक्सपेंडिंग में मतलब क्या होता है, समझिए बात को। अर्ली एक्सपेंडिंग मतलब क्या होता है कि यहां पर क्या होगा बताइए, अर्ली एक्सपेंडिंग में बेसिकली एक्सपेंड करना शुरू कर रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल बर्थ रेट भी आपका घट रहा है, सॉरी क्या था, एक सेकंड मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, अर्ली एक्सपेंडिंग देखने दीजिए, अर्ली एक्सपेंडिंग, हाँ अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या था, डेथ रेट, अच्छा बर्थ रेट कांस्टेंट रह रहा था, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। यहां पर क्या होता है कि डेथ रेट घटने लग, देखो बर्थ रेट जो है आपका वो कांस्टेंट, जितना था उतना ही है, बर्थ रेट जितना था उतना ही है, लेकिन डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट घटने लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है। तो इससे ओवरऑल पॉपुलेशन स्टार्ट एक्सपेंड, एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, स्टार्ट एक्सपेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड। अब एक आपका ये बता दीजिए, अब आप एक इसका ये बता दीजिए लेट एक्सपेंडिंग में, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बर्थ रेट भी यहां पर ध्यान रखना घट रहा है, डेथ रेट भी घट रहा है, दोनों चीज घट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बर्थ रेट घटने का क्रम भी मोर देन डेथ रेट है, डेथ रेट के कंपैरिजन में ज्यादा है, डेथ रेट से ज्यादा है बर्थ रेट, इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। और हमारा देश इंडिया, हमारा देश जो इंडिया है वो इसी स्टेज में है ना, इंडिया थर्ड स्टेज में। ये था लेट एक्सपेंडिंग। इस तरीके से आपका डेमोग्राफिक साइकिल का पांचों स्टेज क्लियर हुआ, बताइए अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, घर पर लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन कीजिए तब थोड़ा सा और मजा आएगा। चलिए अब सवाल कीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है व्हाट इज द टर्म फॉर साइकिल यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, बताइए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जो साइकिल यूज किया जाता है, क्या वो पॉपुलेशन साइकिल कहलाता है? नहीं दोस्त, हेल्थ साइकिल नहीं, डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफी साइकिल, है ना? क्या कहलाता है? डेमोग्राफी साइकिल कहलाता है। वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट है व्हाट डज डेमोग्राफी प्रीमियरली स्टडी। डेमोग्राफी प्रीमियरली किस चीज को स्टडी करता है बताइए। डेमोग्राफी प्रीमियरली किस चीज को स्टडी करता है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, या तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन साइज, वेदर पैटर्न, या इकोनॉमिक। तो मेरे ख्याल से डेमोग्राफी पॉपुलेशन ऑफ स्टडी, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी, ह्यूमन पॉपुलेशन की कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन और साइज की स्टडी करता है। वेरी गुड। व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल कॉल्ड? सेकेंड स्टेज क्या कहलाता है? देखिए हमने क्या बताया था, बताओ भैया। 1 2 3 4 देख लो, नाम से सीधा क्वेश्चन आता है। पहला तो था हाई स्टेशनरी, ठीक है। चौथा भी था चौथा का अपोजिट था लो स्टेशनरी। पांचवा था डिक्लाइनिंग, ठीक है। अब दूसरा तीसरा बच गया तो यहाँ एक्सपेंड होगा। पहला दूसरा था अर्ली एक्सपेंडिंग, ये था लेट एक्सपेंडिंग। तो कुछ नहीं, आराम से अर्ली एक्सपेंडिंग, आराम से लिखेंगे तुरंत हो जाएगा। अर्ली एक्सपेंडिंग है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टराइजेस द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल? बताइए फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल है ना, व्हाट कौन सा इसमें जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल को दिखा रहा है? तो पहला स्टेज है क्या? हाई स्टेशनरी। तो आप देख लीजिए सब कुछ हाई होना चाहिए। हाई बर्थ लो डेथ, लो तो होता ही नहीं कुछ। हाई बर्थ हाई डेथ रेट, हाँ यही तो हो जाएगा, है ना, कि आपका बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है ना, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो वो कंडीशन आपका फर्स्ट स्टेज कहलाएगा, है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल नोन एज? फोर्थ स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल का जो चौथा स्टेज है वो क्या कहलाएगा? डेमोग्राफिक साइकिल का जो चौथा स्टेज है वो क्या कहलाएगा? तो पहला तो था हाई स्टेशनरी, उसका जस्ट अपोजिट था चौथा, तो लो स्टेशनरी। देखो आंसर हो जाएगा सी, एकदम चुटकी में। जिसको याद नहीं होता ना इस तरीके से, वो घूम के रह जाता है, नहीं कर पाता सही से, और एग्जिट एग्जाम में भी इससे सवाल आएंगे कंफर्म। व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज फॉर डेमोग्राफिक साइकिल? डेमोग्राफिक साइकिल के लिए फिफ्थ स्टेज कौन सा है बताओ? पांचवा स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल का, अर्ली एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग, हाई स्टेशनरी। तो पांचवा तो घटने वाला है ना, डिक्लाइनिंग, बी। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए तो ओवरऑल थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा किस तरीके का क्लास रहा, ताकि इस तरीके से और आपके पीछे मेहनत किया जाए। और आप लोग भी खूब मन से पढ़िए, और जिनको गाइड मंगवाना है गाइड भी मंगवा सकते हैं, और ऐप पर डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विश्वास मानिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके।